दोस्तों जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भैया पैसों की दिक्कत जो है सबसे पहले आती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप जो है किसी रिश्तेदार के माध्यम से या कहीं से अगर आप जो है उधार लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तो उस पर आपको जो है तगड़ा इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, या किसी सेठ साहूकार से आप जो है पैसे लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो जितना आपको जो है बिजनेस में बेनिफिट नहीं होता है उतना आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने जो है एक नया लोन स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएम-ईजीपी योजना। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सरकार आपको जो है 20 लाख रुपए तक का लोन देती है अगर आप जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। वैसे दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आते हैं तो सरकार आपको यहां पर 50 लाख रुपए तक का लोन भी प्रोवाइड करती है। और अगर आप जो है कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कि आप जो है होलसेल में किसी चीज को परचेज करते हैं और फिर आप जो है इसको रिटेल में बेचते हैं और उस पर अपना मार्जिन निकालते हैं, तो ऐसे सारे बिजनेस के लिए सरकार आपको यहां पर 20 लाख रुपए तक का लोन देती है। और दोस्तों यहां पर इस लोन की सबसे अच्छी बात है कि आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑफ रेट सबसे कम देना होता है। जितने भी सारे लोन यहां पर चल रहे हैं उन सभी से कम इंटरेस्ट रेट आपसे यहां पर सरकार लेती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको जो है 35% तक का मोटा सब्सिडी भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें मोटा मोटा यहां पर अगर आप 5 लाख रुपए का लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपको यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि पैसा आपको गवर्नमेंट को भरना नहीं है, बैंक को आपको देना नहीं है। तो यहां पर आपको जो एक अच्छा खासा सब्सिडी का अमाउंट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आप जो है पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप जो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अब आपको जो इसके लिए किसी से पैसा उधार लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इस वाले लोन में अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों वैसे तो ये वाला लोन जो है लेना उतना आसान नहीं है। काफी सारे लोग जो है कहते हैं कि हम जो है सर बैंकों के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, बैंक वाले हमको जो है भगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से घर बैठे पीएम-ईजीपी योजना में अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कैसे आपको जो है इस वाली योजना में अपना आवेदन फिल करना है, कौन कौन से एलिजिबल डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, कैसे आप यहां पर एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे कि कितना आपको लोन मिल सकता है, कैसे आप यहां पर अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करेंगे और कैसे आप चेक करेंगे कि कितना आपको यहां पर सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से, तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से मैं आपको जो इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो है सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहां पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहां पर इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं तो मैंने इंग्लिश को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आपको जो है कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें कि आपको यहां पर बोला गया है कि अगर आप जो है जन समर्थ से लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो है किसी को भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो भी एप्लीकेंट है उसको यहां पर एक भी रुपए का पेमेंट नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आवेदन होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज कि अगर आप जो है किसी अदर पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है कि काफी सारे एसएमएस आते हैं, काफी सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करने का दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वाले पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर आपको जो है कोई भी एसएमएस नहीं आएगा, कोई भी ईमेल आपको नहीं मिलता है, किसी भी तरह का जो है स्कैम वाला या फेक कॉल आपके पास में नहीं आता है, ठीक है ना। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर आपको यहां पर जो है कोई कॉल करके बोलता है कि हम आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे तो आपको जो उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। यह आपको नोटिफिकेशन यहां पर पहले ही बता दिया गया है। तो अभी आपको जो इस वाले नोटिफिकेशन को यहां से कट कर देना है। तो अभी आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों गवर्नमेंट यहां पर जितने भी सारी लोन स्कीम चला रही है उनमें जो है 7 कैटेगरी के लोन यहां पर जो है लाइव किए गए हैं, जिनमें कि यहां पर आपको जो है 200 से ज्यादा बैंक के लोन प्रोवाइड करने के लिए खुद से ऑफर कर देती है। अभी अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपको जो है 7 तरह के लोन देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम-ईजीपी योजना के बारे में। तो पीएम-ईजीपी योजना जो है बेसिकली बिजनेसमैन के लिए है, जो कि उद्यमी है उनके लिए है। तो यहां पर आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले सेक्शन में आना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो है लोन एप्लीकेशन करने से पहले लोन का प्रोसेस समझा देता हूं। जैसे कि आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो है लोन का प्रोसेस भी बताया गया है। तो यहां पर आप जो है सबसे पहले तो आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आपको जो है कितना लोन यहां पर मिल सकता है और कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद यहां पर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहां पर आपका जो है डिजिटल अप्रूवल लेटर आ जाता है।
जिसमें कि यहाँ पर आपको जो है 200 से ज्यादा लेंडर पार्टनर्स, मतलब 200 से ज्यादा जो बैंक हैं आपको डिजिटल तरीके से लोन सैंक्शन कर देती है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिलता है उससे आप जो है अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इजी 4 स्टेप में आपका जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अभी दोस्तों अगर आप जो है पीएम ईजीपी या पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो है बिजनेस एक्टिविटी वाले लोन में यहां पर आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आपको जो है सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो यहां पर आपको जो है कई सारे बिजनेस के प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि अगर आपका हैंडलूम वेयर का बिजनेस है तो यहां पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं तो यहां पर आप जो स्ट्रीट वेंडर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो है अदर काइंड ऑफ बिजनेस है तो यहां पर आप जो है अदर बिजनेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई प्रकार का अगर आपका बिजनेस है तो यहां पर आप जो है सेपरेट उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो है अदर काइंड ऑफ बिजनेस है तो यहां पर आप जो है अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो है पहले से बिजनेस करते हैं। तो यहां पर अगर आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले से बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा आपका बिजनेस है, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर आप जो है एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हम यहां पर जो है नया बिजनेस के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं तो हमने यहां पर न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि आप जो है 8वीं पास है तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यस नो फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। अब दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है कि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो है लोन देने से पहले 10 से 15 दिन की एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपको अपने बिजनेस का सेटअप करना है, किस तरह से आपको जो है लोन के पैसे का सही यूज करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाना है। वो सारी चीज आपको जो है ईडीपी की ट्रेनिंग के अंतर्गत बताई जाती है और आपको जो एक सर्टिफिकेट भी यहां पर दिया जाता है। तो अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं लिया है तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन मिलता है। तो अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में वो सारे बिजनेस आ जाते हैं जिसमें कि आप जो है खुद से प्रोडक्ट बनाते हैं और खुद से उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम डोर या विंडोज का जो काम होता है जिसमें कि आप खुद से बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं। जैसे कि कोई फर्नीचर का काम हो गया, ठीक है ना, जैसे कि मोबाइल कवर बनाने का काम हो गया, पेंट ब्रश बनाने का काम हो गया। तो इस तरह का अगर आप कोई काम करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। और दूसरा यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है बिजनेस या सर्विस का, जिसमें कि आप जो है होलसेल से मार्केट से चीज को परचेज करते हैं और उसको आप रिटेल में बेचते हैं और उस पर अपना मुनाफा निकालते हैं, वो बिजनेस के अंतर्गत आ जाता है। सर्विस के अंतर्गत अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉप का संचालन करते हैं, फोटोकॉपी दुकान का संचालन करते हैं, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडर का आप काम करते हैं तो वो सारे के सारे बिजनेस जो है सर्विस या बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद यहां पर आपको अपना सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि आप जो फिजिकल हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो इन स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने जो है पहले पीएम मुद्रा योजना का तरुण कैटेगरी का लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है, क्या आपने ऐसा किया है? अगर किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। दोस्तों यहां पर जिन भी लोगों ने जो है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है तरुण कैटेगरी का लोन लेकर सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है, उनको यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा अमाउंट जो है लोन में मिल जाता है। तो यहां पर हमने जो है एक बार तरुण कैटेगरी का लोन सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है। अभी यहां पर हमने जो है यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब यहां पर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यस नो फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपसे जो है आपका लोकेशन पूछा गया है। आप जो है शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी का टाइप सिलेक्ट करना है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। तो यहां पर आपको जो है अपना कॉस्ट बता देना है, टोटल बिजनेस में आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है। जैसे कि अगर आपको कोई जमीन परचेस करनी है, कोई दुकान बनानी है, कोई कारखाना बनाना है, या टोटल उसमें आपको जितना भी मशीनरी लगने वाला है, तो टोटल आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो आपको यहां पर बताना होगा। जैसे कि हमारे केस में यहां पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7 लाख रुपए के आसपास है, तो हमने यहां पर जो है 7 लाख रुपए इंटर कर लिया है। इसको आप जो है पहले ही कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए या इस वाले प्लान के लिए पैसा कितना है। तो अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो यहां पर आप 1 लाख रुपए इंटर कर दीजिए। अगर आपके पास में 50,000 है, 10,000 है, 20,000 है, तो आप उतना ही पैसा यहां पर इंटर कर दीजिए कि आपके पास में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना बजट है, तो वो आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट 7 लाख का है, 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो यहां पर आपको एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि हमारे केस में यहां पर आ चुका है 6 लाख का हमारा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट रहेगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इस तरह का मैसेज शो कर दिया जाएगा, जहां पर कि आपको बोला गया है कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको यहां पर लोन मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप लोन लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको 6 लाख का लोन दिया जाएगा, या 6 लाख का लोन यहां पर आपका सैंक्शन हो जाता है तो उसका ईएमआई जो है 12,700 के आसपास रहेगा। ये एग्जिट पेमेंट नहीं है, इसके आसपास हो सकता है, कम ज्यादा यहां पर जो है आपका पेमेंट हो सकता है। उसके बाद यहां पर अगर हम मंथली ईएमआई की बात करें तो 10% का सालाना यहां पर आपसे जो है सरकार चार्ज करती है, और 5 साल का इस लोन का जो है टेन्योर होने वाला है। अब दोस्तों यहां पर अगर आपने जो है तरुण कैटेगरी का लोन सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, तो यहां पर आपको जो है मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन जो है इस वाली योजना के अंतर्गत मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इस वाले लोन की सबसे खास बात यह है कि आपको एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका कंप्लीटली प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस भी ऑनलाइन है, आपको बैंक नहीं जाना है, ठीक है ना, और जो आपका पेमेंट है वो भी डायरेक्टली सैंक्शन होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको जो है कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, इस पर जो है कंप्लीट प्रोसेस वीडियो मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को देख के आप जो है अपना एप्लीकेशन यहां पर कर सकते हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम ईजीपी योजना के बारे में। पीएम ईजीपी का दोस्तों बेसिकली बेनिफिट यह मिलता है कि जैसे कि अगर आपका यहां पर जो है 6 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होता है तो यहां पर आपको जो है सरकार की तरफ से 1,75,000 रुपए का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपको बहुत ही लो कॉस्ट ईएमआई देखने के लिए मिलता है। और अगर हम इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो सालाना आपको जो है 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहां पर लोन अमाउंट को रीपेमेंट करने के लिए एक लंबा पीरियड मिल जाता है, 15 साल का आपको टेन्योर मिल जाता है, जिसमें कि आप जो इस वाले लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है पीएम ईजीपी योजना में ऑनलाइन अपना आवेदन करने वाले हैं। तो यहां पर हम जो है पीएम ईजीपी लोन वाले सेक्शन में यहां पर जो है लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आपके पास में एक्टिवेट है, चालू है, उसको आप यहां पर एंटर करेंगे। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। जैसे ही आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे तो यहां पर आपके सामने जो है कंसेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का कंसेंट आपको रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है, एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर आपके सामने टर्म कंडीशन का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाता है, तो डिस्क्लेमर को भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड यहां पर टर्म कंडीशन को आप जो इस तरह से चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन जो है मिल जाता है, आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट यहां पर क्रिएट करके रखा है तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है, इस वाले कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल करना है एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। तो हमारे पास में यहां पर ओटीपी आ चुका है, तो ओटीपी हम जो है इनबॉक्सेस के अंदर इस तरह से कर लेते हैं एंटर। जैसे ही आप ओटीपी यहां पर एंटर कर लेंगे तो यहां पर आपको जो है अगर आप फर्स्ट टाइम यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, आप जो है उसको सिंपली स्किप कर देंगे। अभी दोस्तों जैसे ही आप यहां पर ईमेल वेरिफिकेशन को स्किप करेंगे तो आपके सामने जो एक बार फिर से आपको दोनों स्कीम देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि आपको बोला गया है कंग्रेचुलेशन वी हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। आपके लिए यहां पर जो है 2 लोन स्कीम आ चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा था पहले वाले में जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आपको ऑप्शन मिलता है एंड सेकंड वाले स्कीम में आपको जो है प्रधानमंत्री ईजीपी वाली योजना का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, पीएम ईजीपी इसी वाले ऑप्शन पे आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका कंप्लीट रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी डिटेल आपने स्टार्टिंग में फिलअप की थी वो सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर आपका जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का कंफर्मेशन आ जाएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएम ईजीपी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी दोस्तों हमने जो है लोन के बारे में सारी डिटेल को जो है चेक कर लिया था समर्थ पोर्टल से। अब यहां पर आपको जो है अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी है उनको जो है यहां पर फिल करना होगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो भी बिजनेस का डिटेल है वो सारी चीजें आपको यहां पर फिल करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। तो आपको सिंपली यहां पर अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सामने जो है पीएम ईजीपी योजना का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट की डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल फिलअप करनी होगी। तो नंबर 1 में यहां पर आपको जो है सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर कर देना है, ठीक है ना।
तो यहां पर आप जो अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सेकंड नंबर की डिटेल में जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है। तो सबसे पहले तो यहां पर आप सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, श्री श्रीमती जो भी आप लिखते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एज पर आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड पर नाम है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम यहां पर फिल कर देना है। अब यहां पर आपको स्पॉन्सर एजेंसी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने कई सारी एजेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आप जनरली केवीआईसी को यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको स्टेट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी दोस्तों जैसे ही आप यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे तो यहां पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का प्रायोजक एजेंसी है, ठीक है ना, उसकी डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पर आपको जो एक मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर को नोट कर लेना है। यहां पर जो एजेंसी का एड्रेस आपको बताया जा रहा है, इस एजेंसी पर जाकर आपको जो भी आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट है, जो सब्सिडी के लिए आपको एप्लीकेशन करना होता है, वो आपका एप्लीकेशन यहीं से होगा। तो आपको जो यहां पर जो प्रायोजिक कार्यालय का जो एड्रेस है और मोबाइल नंबर है उसको नोट कर लेना है। उसके बाद आप जो टर्म कंडीशन को यहां पर चेक मार्क करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो 7 नंबर में लीगल टाइप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि इंडिविजुअल पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। 8 नंबर पर यहां पर आपको जो अपना जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहां पर आपको 9 नंबर में अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, तो यहां पर आपका एज ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद 10 नंबर में आपको जो भी आपका सामाजिक श्रेणी मतलब सोशल कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी आप जिस किसी भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर अगर आप जो है किसी अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कोई माइनॉरिटी वगैरह, तो आप वो यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो आपका क्वालिफिकेशन योग्यता सेलेक्ट कर लेना है, आपने जो है कहां तक एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको जो है कम्युनिकेशन के लिए मतलब पत्राचार हेतु आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है, गली मोहल्ले सड़क का नाम। उसके बाद यहां पर आपका जो भी तालुका या जो भी आपका ब्लॉक तहसील लगता है वो आपको एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट आपका यहां पर सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप जो इस वाले डिस्ट्रिक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो उसको आप यहां पर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में फिल करेंगे। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप यहां पर दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। पेन नंबर भी अगर आप देना चाहे तो यहां पर दे सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में पेन नंबर होना जरूरी है, तो पेन नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है जिसमें कि आपको अपनी यूनिट लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा, मतलब जहां पर आपका बिजनेस है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा आपका जो बिजनेस है ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में तो आप यहां पर रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र में तो आप अर्बन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर प्रस्तावित इकाई का पता, तो जो भी आपका दुकान का पता है वो आपको देना है। अगर सेम यही वाला पता है तो यहां पर आप जो कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहां पर फिल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका घर का एड्रेस अलग है, दुकान का एड्रेस अलग है, तो यहां पर आप जो अपनी दुकान का जो भी एड्रेस है वो आप यहां पर दे देंगे। जो भी आपके शॉप कारखाने का एड्रेस है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहां पर आपको गतिविधि का प्रकार का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर आपको जो है 3 तरह से लोन प्रोवाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस बिजनेस के लिए। तो यहां पर हमारा जो है सर्विस बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आपका जो भी कैटेगरी में आता है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको एक्टिविटी और इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको जो अपना एक्टिविटी फाइंड करना है, तो यहां पर आपको जो है कई तरह के बिजनेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहां पर अपना जो बिजनेस है उसको फाइंड कर लेना है। अब यहां पर अगर आपको आपके बिजनेस का नाम लिखकर सर्च करना है तो आप यहां पर सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। आपको यहां पर इस तरह से एंटर करना है, जैसे आपका कोई शॉप है तो आप यहां पर इस तरह से शॉप टाइप करेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा जहां पर आपको जितनी भी प्रकार की शॉप होती है उनकी सभी की डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, ठीक है ना, या मान लीजिए कि आपका डीपीएस रिपेयरिंग शॉप है, जैसे कि मान लीजिए आपका कपड़े का दुकान है या आपका किराना का दुकान है, जनरल स्टेशनरी का दुकान है, ठीक है ना। जो भी आपका काइंड ऑफ बिजनेस है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका टी स्टॉल है तो यहां पर आप टी स्टॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है तो आप यहां पर जो है साइकिल रिपेयरिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका बिजनेस है आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए हम किराना बिजनेस समझ लेते हैं, तो हमने यहां पर इस तरह से किराना स्टोर के लिए, किराना शॉप, जनरल स्टोर के लिए, स्टेशनरी के लिए यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंड ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपका जो भी एक्टिविटी है, गतिविधि का नाम है, वो यहां पर ऐड हो जाएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा उत्पादन विवरण। तो अगर आप जो है प्रोडक्शन चालू कर चुके हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। मतलब अगर आप जो है बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है तो आप यहां पर यस लिखेंगे, अदरवाइज आप यहां पर नो लिखेंगे। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग, तो ईडीपी का ट्रेनिंग आपको यहां पर बताना होगा आपने लिया है तो यस करेंगे,
अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर आपने लिया है तो कौन से संस्थान से लिया है उसका नाम आप यहां पर लिखेंगे, जैसे स्टार रोजगार ने हमको प्रोवाइड किया है तो हम यहां पर इंटर कर देंगे। अभी दोस्तों आपको जो है आपका परियोजना में लागत कितना लगने वाला है तो वो आपको यहां पर बता देना है। जैसे हमने 7 लाख रुपए बताया था तो 7 लाख रुपए हमारे यहां पर लागत हो चुका है। अब यहां पर आपको वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास में वर्किंग कैपिटल कितना है वो आपको यहां पर बता देना है। तो आपके पास में जितना भी वर्किंग कैपिटल है वही आप यहां पर टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप जो है कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो वो आपको यहां पर बता देना है। अब यहां पर आपको जो फाइनेंशियल डिटेल में अपनी बैंक का विवरण देना होगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है ना। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका बैंक है। उसके बाद यहां पर आपको बैंक का आईएफएससी कोड लिख देना है, या तो अगर आप आईएफएससी कोड से बैंक को यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां पर सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अब यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, आपका जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है उसको यहां पर इंटर करना है एंड यहां पर सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको जो है आपकी बैंक की कंप्लीट डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप सिंपली सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का डिटेल यहां पर ऑटोमेटिक ले लिया जाता है, जैसे ब्रांच का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपके पास में कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो उसको भी आप यहां पर ऐड कर देंगे, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहां पर आपसे पूछा गया है फाइनेंशियल सेकंड बैंक का आपको आईएफएससी कोड एंटर करना है, तो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको, अगर आपके पास में सेकेंडरी बैंक है नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है क्या आप जो है सीजीएसटी का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसको यस नो में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो है इस लोन स्कीम के बारे में कहां पर सुना, तो आपने जहां कहीं भी सुना है आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो इस वाली योजना के बारे में हमारे वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिली है तो आप सोशल मीडिया को यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अभी दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन को आपको इस तरह से यहां पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आप 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप 7 कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है पीएम ईजीपी पोर्टल के बारे में कुछ यहां पर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आप सिंपली इसको यहां पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर कि आपको बोला गया है यूजर डिटेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपकी जो भी यूजर आईडी पासवर्ड की डिटेल है वो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपको भेज दी गई है। अभी आपको जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना डिटेल फिलअप करना है एंड यहां पर अपना एप्लीकेशन जो है उसको आगे की तरफ फाइनली सबमिट कर देना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहां पर एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करना होगा। तो ये डिटेल आपका जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको एक मैसेज के माध्यम से मिल चुकी है, वो डिटेल आप यहां पर फिल करेंगे एंड यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर इस तरह का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आपका आधार नंबर वेरीफाई, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है उसको आपको एज पर आधार कार्ड वेरीफाई करना है। तो आप इसको यहां पर क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका पीएम ईजीपी पोर्टल पर आपका जो आईडी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हमारे 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा स्कोर कार्ड यहां पर आ चुका है। अभी आपको अपलोड वाले सेक्शन में क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पर आपको मेनली जो है 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले तो यहां पर आपको जो भी कैंडिडेट है उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। उसके लिए आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपने फोटो रखा है फोटो को सिलेक्ट करके आप अपलोड कर देंगे। सेकंड दोस्तों यहां पर आपको एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों काफी सारे लोग जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, उसके माध्यम से आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बना सकते हैं। या तो आप यहां पर आई बटन में वीडियो चलता हुआ देख रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला, उस वीडियो को आप देख लीजिए और अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यहां पर बना सकते हैं। उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको यहां पर अपलोड करना होता है। उसके बाद यहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपका जो भी रूरल एरिया का जो भी ग्रामीण सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है पंचायत की तरफ से, आपको एक गुमास्ता सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है, उसको आपको यहां पर अपलोड कर देना है। उसके बाद जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है या कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक किया है, आईटीआई किया है, तो उसका सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड कर देंगे। सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहां पर आपको जो फाइनल सबमिशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका आवेदन जो है ऑनलाइन तरीके से पीएम ईजीपी योजना में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप यहां पर करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको जो है आपके लोन का स्टेटस भी बता दिया जाएगा कि आपकी जो फाइल है कहां तक पहुंची है। अब दोस्तों यहां पर आपने आवेदन कर दिया है, आपका काम खत्म नहीं होता है। आप आवेदन करने के बाद जितने भी सारे आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटो
फोटो है, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका ग्रामीण क्षेत्र का जो सर्टिफिकेट है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका जो भी बिजनेस का डिटेल है, बैंक का पासबुक है, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको जो है एक फाइल कंप्लीट बनानी होगी। और जो भी प्रायोजक एजेंसी आपको बीच में बताया था मेरे वीडियो में कि आपको नोट कर लेना है, उस प्रायोजक एजेंसी पर आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको बैंक तो जाना नहीं होगा, लेकिन प्रायोजक एजेंसी में आपको जाना होगा। वहां पर आपकी जो फाइल है उसको वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लोन है इसमें आपको जो एक तगड़ी सब्सिडी मिलती है, जो कि प्रायोजक एजेंसी के द्वारा ही इसको जो है कंटिन्यू किया जाता है। उसके बाद ही आपको सब्सिडी का अमाउंट दिया जाता है। अगर आपको सब्सिडी नहीं लेना है, डायरेक्टली डिजिटल तरीके से लोन लेना है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें आपको बैंक जाने का झंझट नहीं है, कहीं पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने का झंझट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले लोन में आपको सब्सिडी मिलता है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल तरीके से किए जाते हैं। तो जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है वहां पर जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। तो प्रायोजक एजेंसी जो है अपनी सील साइन के साथ में जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है उनको जो है बैंक को फॉरवर्ड करती है। फिर बैंक क्या करती है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए आपके घर पर विजिट करती है, जो भी आपका लोकेशन है वहां पर जाती है। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके सारी समरी को जो है चेक किया जाता है। अगर आपका सारा का सारा डेटाबेस सही पाया जाता है तो बैंक की तरफ से लोन को अप्रूव कर दिया जाता है और जो भी लोन अमाउंट है आपके खाते में डिस्बर्स कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात आती है सब्सिडी की। तो दोस्तों सब्सिडी का जो काम है, जितना भी काम होता है सब्सिडी का, वो प्रायोजक एजेंसी की तरफ से प्रोसीड किया जाता है। तो यहां पर आपको जो है लोन के साथ साथ ही सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर आपको अगर सब्सिडी का बेनिफिट लेना है तो आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन जो भी आपका प्रायोजक एजेंसी है वहां से आपको जो है करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर आपको एक फॉर्म का भी ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड बैंक फॉर्म फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्म को भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे तो बैंक इस पर फिजिकल वेरिफिकेशन का मोहर लगा देगी। फिर दोबारा से आपको जो इस वाले फॉर्म को भी जो प्रायोजक एजेंसी है वहां पर जाकर सबमिट कर देना है, तो आपका जो सब्सिडी का प्रोसेस है वो इजीली हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत एक अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हैं और अच्छा खासा सब्सिडी आप यहां पर जो है पा सकते हैं अगर आप इस वाली योजना में अपना एप्लीकेशन करते हैं। वैसे दोस्तों इस वाली योजना का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन दोस्तों अगर आपको जो है 1,75,000 का सब्सिडी लेना है तो आपको थोड़ा बहुत तो परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी काम जो है मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। आप एप्लीकेशन कर सकते हैं इस प्रोसेस से। अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपका कोई पैसा तो यहाँ पर लगने वाला नहीं है, पूरा प्रोसेस डिजिटल है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कंप्लीटली डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।